और अब शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुडा लैंड स्कैम में सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा है। इस मामले में राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। अभियोजन पक्ष की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। दरअसल मुडा मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी और राज्यपाल के इस फैसले को सीएम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की नाग प्रसन्ना पीठ ने सीएम सिद्धारमैया की याचिका को अब खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने ये कहा है कि सिद्धारमैया के पास इस्तीफा देने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को अब हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ जांच की जाए, इसके पहले वहां के राज्यपाल ने ये याचिका उनके अपील की थी, तो उनकी अब खारिज कर दी गई सिद्धारमैया की याचिका। और अब कहा गया है कि केस चलाने के राज्यपाल के आदेश पर मुहर लग गई, यानी उनके खिलाफ अब केस चलाया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिद्धारमैया इस फैसले के खिलाफ। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख सिद्धारमैया कर सकते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। तो इस मामले पर बीजेपी ने सिद्धारमैया से तुरंत इस्तीफा देने की अब मांग की है। जयते कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरामैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का जो मुडा घोटाला हुआ, मुडा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। और अब इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशोभ हमारे साथ जुड़ गए। प्रशोभ, क्या कुछ लगता है सिद्धारमैया फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो याचिका उन्होंने दायर की थी वो तो हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। हिमांशी, आज का ये फैसला हाईकोर्ट ने जो कुछ भी दिया है, मतलब मूडा, मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इनका एक पक्ष, मतलब स्वजन पक्षपात, मतलब एक पर्सनल इंटरेस्ट लेकर 14 साइट्स उनके पत्नी मतलब पार्वती को दिया है। इस मामले को लेकर गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन को ऑर्डर किया था। तो ये प्रोसिक्यूशन ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सिद्धरामैया हाईकोर्ट पहुंचे हैं, पर वो ऑर्डर को अभी अपहेल्ड किया है हाईकोर्ट ने। मतलब जस्टिस नाग प्रसन्ना ने ये ऑर्डर सही है, मतलब आगे से पुलिस को एक पूरा एक अथॉरिटी मिलती है सिद्धरामैया और पार्वती, मतलब मिसेस सिद्धरामैया के खिलाफ FIR दर्ज करने को पूरा एक प्रावधान अभी मिल रही है। तो आगे में सुप्रीम कोर्ट को सिद्धरामैया पहुंचे हैं, पर अभी केवीएट का पिटीशन भी वहां पर दर्ज किया है। पर इस टाइम फ्रेम में किसी वक्त अभी सिद्धरामैया और उनके पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करने का पूरा प्रावधान अभी पुलिस को है। अभी हिमांशु, क्या इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं, ऐसी कुछ खबर अभी तक मिल पाई है? जी, अभी सिद्धरामैया ने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ फोन पर बात किए गए हैं। तो केवीएट पिटीशन, मतलब जो कुछ भी फैसला पुलिस लेते हैं या जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, अगर CBI इस मामले में एंटर की गए, वो भी कोई खिलाफ के एक्शन, मतलब अरेस्ट, FIR, ये कुछ भी नहीं ले सकना है। ऐसा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने को अभी सिद्धरामैया सोच रहे हैं, पर वो टाइम अभी बचा है क्या सिद्धरामैया के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना होगा। क्योंकि अर्जेंट मैटर पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट लेंगे या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर होगा। पर अभी सुप्रीम कोर्ट को सिद्धरामैया मतलब चैलेंजिंग पिटीशन देंगे, पर ये टाइम फ्रेम में पुलिस FIR दर्ज करती है या नहीं, वो अभी चर्चा का विषय बन गया है। हिमांशी जी, प्रशोभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिद्धरामैया आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ जांच की जा सकती है।
और कर्नाटक के डिप्टी सीएम का भी बयान आया है। सिद्धरमैया के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये डीके शिव कुमार का कहना है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आया है, जब उन्होंने कहा है कि ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है सिद्धरमैया के खिलाफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया और अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। See, there is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem.